वापस खेल हवा में शॉट आउट। इसी के साथ वैष्णवी महा टीम मैच में जीतती हुई काउबॉयज जो कि टीम इस वक्त हारी। साई गणेश रॉयल्स सतत अमेजिंग असोला जो कि टीम इस वक्त टॉस पहले जीती अमेजिंग और पहले बैटिंग करती इस मैदान में। चलिए मैच ऑन रहेगा, लेके चलते अशोक नाइक के पास तब तक के लिए, या फिर हमारे करीबी दोस्त के पास जो कि इस वक्त मच्छिंद्र और प्रसाद ये जोड़ी भी। धन्यवाद। मुकाबला 4 ओवर का, 4 गेंदबाज। एक ओवर पावर प्ले, सामने से बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर लेकर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर साई गणेश और साई गणेश के साथ अमेजिंग असोरना, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला। राजेश गावकर स्ट्राइक एंड पर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज वो मैदान पर सामना करेंगे पहली गेंद का। दूर वाले छोर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर मयूर वाघमारे। इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर साई गणेश रॉयल्स उसगांव क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ अमेजिंग असोलना, ये दो टीमों के बीच में मैदान पर मुकाबला। बल्लेबाजी करने का फैसला टॉस जीतकर अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम का। राजेश और राजेश के साथ अनूप, ये जोड़ी मैदान पर, और मयूर वाघमारे सामने से। इस बार ओवर पिच गेंद थोड़े से ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन पर फील्डर। इस बार अच्छा शॉट, थोड़ा सा हवा में एक्स्ट्रा कवर पर, नो मैंस लैंड में, फील्डर काफी पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर प्रथमेश पवार के हाथों में, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा 2 रन के साथ से। 4 ओवर का मैच, शाम धीरे धीरे लगभग ढल रही है, सूरज अपने जो कि घर वापस, और उसी बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। आज का पहला दिन, सुंदर शॉट, इस बार थोड़ा सा अधूरी हिस्सा लगा बल्ले का, फिलहाल रन तो बनेगा। स्क्वायर लेग पर फील्डर सिंगल बनाया, 3 पर अपने व्यक्तिगत राजेश, सामने स्ट्राइक एंड पर अनूप, बॉलिंग मार्ग पर मयूर वाघमारे, और टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। सर थोड़ा ऑन कर दो। हाँ, ओके।
फिलहाल इसी बीच में सिंगल बनाया अनूप ने और एक रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी राजेश गांवकर और राजेश गांवकर के साथ अनूप मदाड़ीकर, ये जोड़ी मैदान पर। मयूर वाघमारे अगली गेंद लेकर और पिच गेंद इस बार हाफ वाले पर लेकर एक सुंदर शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, मिड ऑफ पर एक अच्छा थ्रो, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित राजेश गांवकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और उतनी अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। बहुत ही शानदार क्रिकेट। काफी दर्शक शाम के वक्त इस मैदान पर। इस बार उठाया गेंद को, बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग। अनूप के बल्ले से इस बार मौका मिला, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली और बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेमिसाल, ताकत थी शॉट पर। 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना तो आना भी करीना तो तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड। थैंक यू डीजे। इससे पहले मैच समाप्त हुआ। वैष्णवी 11 महाड़ क्रिकेट टीम ने जो मैच जीता और उस मैच का मैन ऑफ द मैच पिछले मैच का पराग। आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए पराग। वैष्णवी 24 महाड़ क्रिकेट टीम मैन ऑफ द मैच, जो मैच का पिछले मैच का वो पराग। आइए प्लीज हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से संपर्क करें। नाजिम गुल्ली फिरकी का जादूगर बिल्कुल इस मैदान पर अपना पहला टीम की ओर से दूसरा। थोड़ी समय की पाबंदी है और इसी के साथ हम जरूर बात करेंगे सही गणेश के लिए कि आपको बाद में बल्लेबाजी करनी है तो आपके ओवर, आप फील्डिंग ओवर जल्द से जल्द पूरी करो, क्योंकि बाद में थोड़ी सी परेशानी इस मैदान पर जो रहेगी वो आपको ही रहेगी बल्लेबाजी में। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स एंड से नाजिम गुल्ली अपने बॉलिंग बार पर, सामने राजेश गांवकर स्ट्राइक एंड पर, 4 पर 7 पर अनूप। फिरकी इस बार लेग ब्रेक गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ कट होकर निकली गेंद। अपने जगह पर खड़े खड़े मारना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्ले से लगी जरूर गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर 1 रन पूरा किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और बहुत ही सुंदर दौड़ विकेट के बीच में। थ्रो जरूर था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए नाजिम गुल्ली और इससे बीच में 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल हवा में थोड़ा सा ललचाया था इस बार बल्लेबाज को। खड़े खड़े फिर से मारना चाहते थे, अच्छी लाइन पर लेग ब्रेक, फ्लाइट थी, स्विंग में ब्रेक था और गेंद चली गई विकेट कीपर प्रथमेश के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तो इस बार घूमकर मारना चाहते थे। तो इसी के साथ टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 रन पर। 14 रन टोटल स्कोर। एक विकेट वापस आउट होकर वापस राजेश गांवकर पहले विकेट के रूप में अपने व्यक्तिगत 6 रन बनाकर एक छक्का लगा चुका है अनूप, और अनूप का साथ देने के लिए थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज बल्लेबाज राहुल मैदान पर। थोड़ा सी समय की पाबंदी है तो चलिए प्लीज जल्द से जल्द मैदान पर चलिए। थैंक यू। नए बल्लेबाज राहुल मैदान पर। 4 ओवर का मैच। नाजिम गुल्ली अपना पहला, उससे पहले शुरुआत की थी मयूर वाघमारे ने, एक बड़ा छक्का लगाया है जो कि बल्लेबाज अनूप ने। उन्हीं से उम्मीद रहेगी अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम को 4 ओवर में एक लगभग 40 के आसपास के पहुंचने की। और देखना होगा सामने से नाजिम गुल्ली एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं शाम के दौर में इस मैदान पर।
इस बार सफल हुए, बेहतरीन शॉट इस बार, लेकिन सीधे हाथों में गेंद निकली। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर जहां पर मौजूद था उनके सीधे हाथों में गेंद निकली, तो दूसरा विकेट इसी के साथ वापस you. निकलता हुआ अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम का। बोलिए सर। तर मॅन ऑफ द मॅचचा मी ते अवॉर्ड देत आहोत, तो म्हणजे परागला दिला जातोय आणि सूर्यदत्त नाईक साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही देत आहोत मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड. अभिनंदन पराग, ब्युटिफुल परफॉर्मन्स इन द मॅच. आणि निश्चित आपले अजूनही आव्हान त्यांनी जिवंत ठेवले या सामन्यामध्ये. आपला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड स्वीकारत असताना अभिनंदन. बॅट्समन थोडं लवकर चला प्लीज. नए बल्लेबाज और एक मैदान पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में ऑन हैट्रिक पर नाजिम गुल्ली, राइट आर्म ओवर द विकेट. सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी. फिर से ऑफ स्टंप पर लेग ब्रेक गेंद टिप्पा खाने के बाद उछालती बाहर की तरफ निकली और इसी के साथ एक अच्छा ओवर मैच में दिखाई देता हुआ, जो कि साई गणेश रॉयल्स उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से टॉस जीता. अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन. आइए यहाँ पर कैप्टन ओवी 11 बदलापुर, वैष्णवी 11 महाड़ और काउबॉयज बायली, तीनों कैप्टन आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने हमारे सर अभिजीत तड़ेकर के साथ, जो कि आप संपर्क कर सकते हैं. वैष्णवी 11 महाड़, ओवी 11 बदलापुर और काउबॉयज बायली कैप्टन आइए जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. तो खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट पर. नए बल्लेबाज और एक मैदान पर अनूप का साथ देने के लिए अक्षय भंडारी और सामने से बॉलिंग में परिवर्तन. तीसरा ओवर अपना पहला अंगज पाटिल, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर. बहुत ही अच्छी शुरुआत, लेग कटर बिल्कुल मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली. गेंद को खेलना चाहते थे खड़े खड़े, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में. बहुत ही शानदार गेंदबाजी साई गणेश रॉयल उसगांव क्रिकेट टीम की. अमेजिंग असोलना को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर. ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिला स्कोर के खाते में. आइए प्लीज कैप्टन वैष्णवी 11, ओवी 11 बदलापुर और काउबॉयज बायली क्रिकेट टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. इस बार खेलना चाहते थे, फिर से ऑन साइड पर बिल्कुल बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं. सिक्के के ऊपर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पर गेंद को पिच कर रहे हैं. लेग ब्रेक, लेग कटर, आउट स्विंग और बिल्कुल गेंद लगातार, जो कि विकेट कीपर के हाथों में. प्रथमेश जो कि विकेट के पीछे. ये फुल टॉस गेंद इस बार खेला हवा में, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ और एक सफलता. फुल टॉस गेंद थी लेकिन ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए. इस बार अनूप कुमार आउट होकर वापस. टीम को लगता हुआ अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम को यह तीसरा धक्का. लेकिन होगा स्लिप की तरफ निकली, तेजी के साथ 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. बड़ी देर के बाद 1 रन, जो कि स्कोर के खाते में 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही अच्छी लाइन पर अंगद पाटिल गेंदबाजी करते हुए. सामने 3 विकेट स्कोर बोर्ड पर. टोटल स्कोर 16 रन 3 विकेट पर. ओवर तीसरा मैच का. इस बार छोटी गेंद पुल किया गेंद को, लेकिन मिड ऑफ पर गेंद हवा में खड़ी हो गई. बिल्कुल बड़े आराम के साथ उस कैच को लपका. विकेट नंबर 4. अमेजिंग असोलना इस शाम के वक्त शायद बिल्कुल लगातार विकेट खो रही है.
और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, सिद्धेश और विक्की। इस बार अच्छा शॉट, पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 18 रनों पर। विकेट अब तक 4 गिर चुके हैं। टॉस जीता अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 4 ओवर का मैच, और इस 4 ओवर के मैच में 3 ओवर का पहले खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। संगम प्रीमियर लीग 15वां पर्व, आज का पहला दिन। एक से बढ़कर एक टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के इस मैदान पर, और दिन पे दिन बिल्कुल जो कि संख्या बढ़ती हुई मैदान पर यूट्यूब पर दर्शकों की। एक बार आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। तो आखिरी ओवर और बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल नाइक कमेंट्री बॉक्स एंड से। वैष्णवी सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बढ़िया शुरुआत स्वप्निल नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विकी, और विकी के साथ जो कि सामने बल्लेबाजी पर अक्षय भंडारी। 1-2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे अमेजिंग को इस ओवर में। आगे निकले फुल टॉस लगभग, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए। देखना होगा, पहला रन दूसरे के लिए निकले, और थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में। नाजिम गुल्ली वहां पर थोड़ा सा चूके गेंद को कलेक्ट करते हुए बैकअप कर रहे थे फील्डर, तब तक 2 रन स्कोर के खाते में और जुड़ते हुए। स्कोर 2 रन के साथ से 20, नो बॉल का इशारा इसी के साथ अंपायर का, तो 1 रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। ओके, फेयर डिलीवरी। स्वप्निल अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर इस बार शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद बल्ले के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। अपने बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल नाइक अगली गेंद लेकर चौथा ओवर, आखिरी ओवर। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। उतनी बेहतरीन फील्डिंग, सिंगल जो कि इसी बीच में बनता हुआ स्कोर के खाते में। 1 रन, एक बड़ा शॉट सिर्फ अनूप के बल्ले से, लेकिन राजेश गावकर के ऊपर काफी दारोमदार थी इस मैच में, वो आउट हुए। मैदान पर विक्की नाइक और गेंदबाजी के मोर्चे पर स्वप्निल नाइक। फुल टॉस गेंद, इस बार बॉलर के पास से सुंदर शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, बैकअप कर रहे थे स्लिप के फील्डर। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन के साथ से स्कोर टोटल बोर्ड स्कोर बोर्ड पर 23। लास्ट बॉल टू गो। अच्छा शॉट, ऑन साइड पर सिंगल, डबल के लिए जरूर निकलेंगे दोनों बल्लेबाज। देखना होगा पहुंचते हैं या नहीं। थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, तब तक अपनी क्रीज से काफी दूर बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में, 1 विकेट चली गई। विकेट नंबर 5वां, स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ। टोटल 24, 24 रन तो टारगेट रखा है सामने। साई गणेश रॉयल
उसगांव क्रिकेट टीम के सामने मैच को जीतने के लिए 25 रन का देखना होगा। ये 25 रन के साथ किस तरह से मुकाबला होता है मैदान पर। और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में ले चलते इस बार आखिरी पड़ाव में हमारे साथ जो एक बिल्कुल बेहतरीन आवाज के साथ। आइए सर, प्रसाद परब के साथ इस आखिरी दौर में, इस पहले दिन के संगम प्रीमियर लीग में। थँक्यू अशोक नाईक. तर सामन्यामध्ये लक्ष जे आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी ते म्हणजेच साई गणेश रॉयल संघाला 24 चेंडूमध्ये 25 धावा. दोन्ही संघांना मी विनंती करतो, वैष्णवी 11 महाड आणि त्याचबरोबर ओव्हिलन बदलापूर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला थांबायचं आहे आपण पूर्ण संघाने. पूर्ण संघ लक्षात घ्या ही सूचना. बघा आता मात्र धावसंख्येचा पाठलाग इथे केला जाईल. हॅलो 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 मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, वैष्णवी 11 महाड आणि त्याचबरोबर ओव्हिलन बदलापूर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला थांबायचं आपण ताबडतोब. 24 बॉल अँड 25 टू विन. आणि आघाडीला स्वतः येतात मैदानाच्या आतमध्ये भूषण आणि भूषणच्या सोबत प्रथमेश पवार. हॅलो हॅलो 25 धावांचं लक्ष आहे. पहिला चेंडू तिथे निर्धाव टाकत असताना प्रथमेशच्या समोर गुडलेनचा चेंडू डाऊन साईडला पुल केलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग चेंडू सीमारेच्या बाहेर जातोय आणि दणदणीत चौकार प्रथमेश पवारच्या बॅटमधून. चांगली फलंदाजी इथे. मात्र पहिल्या षटकामध्ये इरादे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न इथे करतोय, कारण प्रति षटकामागे 6.25 ची गती राखायची आहे सामना जिंकण्यासाठी. क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट करायची सामना जिंकत असताना, ती म्हणजेच मैदानावर साई गणेश रॉयल या संघाला. अपोनंट संघ तुम्ही बघत आहात मैदानावर अमेझिंग असोल ना. ओव्हर द विकेट. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू स्लाइस केला, चेंडू हवेमध्ये भाग पाडला इथे चूक करण्यासाठी. पण इथे होत आहे काय की चूक एक्झॅक्टली कोणी केली. पॉइंटचा फिल्डरच्या हातामध्ये, सिद्धूच्या हातामध्ये एक लॉलीपॉप कॅच होता आणि अशा मुवमेंटला कोणी कोणाचा झेल सोडलाय. प्रथमेश पवार गोलंदाज या षटकात विवादात सिद्धार्थ, आणि सिद्धार्थने मात्र सिद्धार्थकडे चेंडू इथे मात्र झेल देण्यासाठी भाग पाडलं होतं. चूक होती ती सिद्धूकडून, सिद्धू देसाईकडून. आणि प्रथमेशला मिळते ते पहिल्या षटकामध्ये ते जीवदान. धावसंख्या धावफलकावर 5. स्ट्राईक रोटेट झालंय आज मात्र या सामन्यामध्ये. तुम्हाला ओपनिंगला स्वतः बड्डे बॉय येतोय. ऑन स्ट्राईक भूषण पाटील. गोलंदाज पुन्हा सिद्धार्थ सज्ज होतोय. समोरच्या एंड हायवे एंडने गोलंदाजी करेल. ओव्हर द विकेट. थांबून खेळायचा प्रयत्न होता, बॅकफुटला गेले, जागा बनवली होती पण चेंडूच्या रेषेने थोडेसे दूर झाले. लेंथवरना गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते की टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू राईज होतोय आणि खूप काही प्रश्न विचारून जातो तो भूषण पाटील. डॉट बॉल. धावसंख्या धावफलकावर 5. मगाशी म्हटलं की 6.25ची गती प्रति षटकामागे ठेवायची आहे. स्टँडिंग डाऊन द विकेट, पण अजिबात इथे मात्र मुवमेंट नाही आहे. थोडेसे मात्र पुढे सरकले होते, स्टेप आउट झाले होते. समोर खेळायचं होतं, इनसाइड आउटचा फटका दाखवायचा होता, कारण कव्हर्समध्ये कुठलाही खेळाडू डीपमध्ये नाही आहे. याचा फायदा उचलायचा होता तो म्हणजे भूषणला. पण 2 चेंडू बॅक टू बॅक डॉट. सिद्धार्थ थांबून केलेत, पंच केले, पण तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे. भाग पाडला हा चेंडू खेळण्यासाठी आणि भाग पाडला हा झेल देण्यासाठी. फलंदाज बाद. पहिलाच धक्का. आज बर्थडे बॉय मात्र गोल्डन डकचा शिकार इथे ठरत आहे, कारण एकही धाव अंकित न करता ते तंबूत परत आहेत. फलंदाज बाद होतोय. पहिलं यश इथे मात्र गोलंदाजाला मिळते पहिल्या षटकामध्ये
आणि पहिलाच धक्का लागलाय तो 5 या धावसंख्येवर. म्हणजे ही धावसंख्या सुद्धा आम्ही डिफेंड करण्याची ताकद ठेवतो हे या षटकात सिद्धार्थने दाखवून दिले. गुड बॉलिंग. षटक पहिलं इथे समाप्त होते. मला विराज माहिती देत आहेत की पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अंकी जरी ती धावफलकावर 5 धावा, इथे मात्र 25 धावसंख्येचा पाठलाग किती सुरू आहे. त्यामुळे समीकरण उरलंय 18 चेंडू आणि गरज आहे ती 20 धावेंची. त्यामध्ये अर्जुन भोसले, मगाशी याप्रमाणे अशोक नाईक यांनी उल्लेख केला की कर्नाटकचे खेळाडू आहेत आणि त्यांच्या लँग्वेजमध्ये सुद्धा आम्हाला ते चित्र पाहायला मिळालं. त्यांची शैली पाहायला मिळाली बोलण्याची. अर्जुन भोसले जन्मच कर्नाटकमध्ये झालाय त्यामुळे निश्चितच त्यांची भाषा तुम्हाला इथे एक बोली भाषा तुम्हाला ऐकायला मिळाली. जरा वेळ घेऊ नका, ताबडतोब सामन्याला सुरू करायचं आहे. अल्टिमेट अमेझिंग रसोलना. गोलंदाज तो कृष्णा, समोर जाईल तो स्ट्रायकिंग फलंदाज प्रथमेश पवार. या सामन्यानंतर बॉल आउट होणार आहे कारण दोन संघ एक एक सामना जिंकलेत. थांबून खेळायचा प्रयत्न होता. ऑन साईडला क्षेत्रशी ते जज करतायत. प्रयत्न सुंदर पण प्रयत्नाने यश मिळत नाहीये. बघायचं पंच सिग्नल करताय चेंडू सीमारेषे बाहेर. षटकार. प्रथमेश पवारला माहिती आहे बॅड लाईटचा जर इथे इशारा झाला तर मग निश्चितच हा सामना थोडासा डोईजड होईल आपल्यासाठी. त्यामुळे तो फिनिश करण्याच्या मार्गावर आहेत. षटकाराच्या मध्ये धावसंख्या एक उंचवडी घेण्यात विसावते धावफलकावरती दुहेरी अंकामध्ये 11 धावा धावफलकावर. आणि नंतर एक बॉल आउट सुद्धा आहे. ओव्हर द विकेट. चेंज होतं पेस, गतीमध्ये परिवर्तन फसवलंय आणि एसटीच्या मागे झेल उडालाय कॉड बिहाइंडच्या स्वरूपात. धक्का लागला मैदानात तो दुसरा आणि फलंदाज ओपनिंग बॅट्समन प्रथमभूत परततोय स्वतः प्रथमेश पवार. तुम्हाला 3 संघांमध्ये बॉल आउट पाहायला मिळणार आहे. विलन बदलापूर, त्यानंतर वैष्णवी सांगेम प्रीमियर लीगचा पहिलाच दिवस मात्र बॉल आउट मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तिन्ही संघाने एक एक सामना जिंकला, एक एक सामन्यात पराभूत झाले. किरण पवार मैदानाच्या ग्रेट फिनिशर इन द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड आणि त्याला मात्र लवकर पाठवलं. सोलना या संघाने करायचे 25 धावा अंकी जर 11 अजून काही चेंडू शिल्लक षटकातले 8 चेंडू
सर्व पंचांनी मात्र खूप चांगली भूमिका इथे मात्र दाखवली या स्पर्धेमध्ये. एकही कॉन्ट्रोवर्सी नाही. यासाठी तिन्ही आमच्या पंचांचे आम्ही आभार मानतो. सुजित राणे, अभिजित तळेकर आणि राजू दाभोळकर आजच्या दिवसामध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स आमच्या पंचांनी इथे मात्र दाखवले. त्या सर्व पंचांचं मनपूर्वक आभार. यानंतर आमच्या सोबत गुणसंख्या लेखाच्या भूमिकेत विराज चेंडूलकर खूप चांगली माहिती आमच्यापर्यंत नाही पोहोचवली. पुढचा चेंडू कृष्णाचा सामोर खायचा प्रयत्न होता. गोलंदाज केश कामगिरी खूप महत्वाची असते. त्यासाठी आमच्या समालोचकांना गुणसंख्या लेखाचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. विराज चेंडूलकर चांगली काम सज्ज होते तो विकी नाईक. चला फास्ट खेळा, वेळ घेऊ नका. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ अमेझिंग असोल ना. बघा यानंतर 3 संघांमध्ये बॉल आउट आहे, त्यामुळे जास्त वेळ घेऊ नका. एसटीच्या मागे गावकर, राजेश गावकर. फास्ट खेळायचं थोडं. थांबून खेळायचा प्रयत्न, मागे जातो चेंडू. शॉट फायनल क्षेत्ररक्षक आहेत आणि तोपर्यंतची की सिंगल कंप्लीट केलंय. लक्षात घ्या, सर्वप्रथम बॉलआउटमध्ये प्रत्येक संघाला 3 चेंडूची संधी मिळणार, याची मात्र नोंद घ्या आपण. ही मात्र सूचना आमच्या ऑफिशियलकडून येते. आणि फास्ट खेळायचं मैदानाच्या आतमध्ये एकदा ते कंप्लीट झाली. या चेंडूवर धावसंख्या धावफरक अंकी जाते एकूण 16 धावा. 9 धावांची अजूनही गरज आहे. गोलंदाज या षटकात विकी नाईक आणि स्ट्रायकिंग एंडला केपी. गुड बॉलिंग, अप्रतिम इन स्विंग. भरपूर काही प्रश्न विचारून गेले तो केपीला. किरण पवार टप्पा पडण्याचा शफल झाले होते, पण चेंडू हुक करण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू थोडासा खाली राहतोय. डॉट बॉल. प्रेशर ऑन बॅट्समन. हा चेंडू खराब होता, याचं उत्तर दिले किरण पवारने आपल्या बॅटमधून. व्हॉट अ शॉट. चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, चौकार. इन स्विंग केला होता तो, एवढा इन स्विंग झाला की त्याच्या रेंजमध्ये मिळाला, रडारमध्ये मिळाला. आणि केपी मात्र असे फटके मारण्यापासून अजिबात चुकत नाही. क्रॅकिंग शॉट. गरज आहे ती 5 धाव्यांची. आमना सामना जिंकून मैदानाच्या आतमध्ये निश्चित म्हणेन की मात्र हा संघ आपल्या ग्रुपमध्ये लीडवर असणार आहे, टॉपवर असणार आहे. तो प्रयत्न इथे सुरू आहे, तो साई गणेश रॉयल संघाचा. राऊंड विकेट. ब्लॉक इथे मात्र ब्लॉक होलचा चेंडू अप्रतिमरित्या एक्झिक्यूट केलाय. मिडावना चेंडू मागे जातोय. मिडावचा क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये लॉंग ऑफवरून येतोय आणि तोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल. तोपर्यंत सह 2 धावा. क्रिकेट विथ द ब्रेन. जेवढा आक्रमण तेवढा संयम सुद्धा माझ्याकडे आहे आणि तोच एक टेक्निकल फटका पाहायला मिळाला तो किरण पवारच्या बॅटमधून. फक्त 3 धावा दूर आहे विजयापासून साई गणेश रॉयल हा संघ. हो, चेंडू पुल करायचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीप करायचा प्रयत्न, टायमिंग झाला नाही या चेंडूवर. फटक्यासाठी लेग बायचा सिग्नल पंच करतायत. वी ऑल्सो से थँक्स टू गौरव सावंत अँड ऑल टीम. टेनिसक्रिकेट.in च्या माध्यमातून स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आजच्या दिवसामध्ये केलं गेलं आणि येणाऱ्या 6 दिवसात सुद्धा तुम्हाला याच टेलिकास्टच्या माध्यमातून, या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला ही स्पर्धा घर बसल्या बघायची आहे. हे आम्ही आव्हान आमच्या लाडक्या रसिकांना करतोय, प्रेक्षकांना करतोय. 2 धावांची अजूनही गरज आहे. थांबून खेळायचा प्रयत्न होता, चेंडू मागे जातोय. या षटकात तशी मोठी संधी दिली नाहीये. एकमेव चेंडू जो खराब होता आणि तोपर्यंत मिळते ती 1 धाव या चेंडूवर. लक्षात घ्या, बॉलआउटसाठी 3 संघांना मी ऑलरेडी ते इन्व्हाइट केलंय. प्रत्येकाला 3 चेंडूची संधी मिळणार, याची मात्र आपण नोंद घ्या. आणि तसे आपले गोलंदाज आपण रेडी करायचे आहेत आणि लगेच बॉलआउटला सुरुवात करायची आहे. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे कारण ऑलरेडी बॅड लाईट झालं आहे, अंधुक प्रकाश झाला आहे मैदानावर आणि अशा मुवमेंटला बॉलआउटसाठी तुम्हाला यष्टी दिसणं खूप महत्त्वाचं आहे.